तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की सभी ताजा बड़ी खबरें। फटाफट एक एक कर विस्तार से आज आपको बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों पहली खबर में आपको बता दें कि राजस्थान में गौकसी के दावे के बीच हिंदुओं ने मस्जिद में घुसकर की तोड़फोड़, मौलाना को जमकर पीटा, लगवाए जय श्री राम के नारे, बड़ा तनाव। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि महाराष्ट्र में सिंधे सरकार को लग सकता है बड़ा झटका, महाराष्ट्र में गिर सकती है सिंधे सरकार। महाराष्ट्र में सिंधे गुट के 2 विधायकों ने कांग्रेस पार्टी के नेताओं से की मुलाकात। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि मनीष सिसोदिया का बड़ा दावा, कहा बीजेपी ने दिया ऑफर, आप तोड़कर बीजेपी में आओ, बंद करवा देंगे सीबीआई ईडी वाले केस। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि कांग्रेस पार्टी के ऑफिस पर लगाए गए सावरकर के पोस्टर, गरमाई राजनीति, पुलिस ने सुरक्षा बढ़ाई। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि बैरिकेडिंग तोड़कर दिल्ली में घुसे किसान, 19 किसानों को दिल्ली पुलिस ने किया गिरफ्तार, जगह जगह पर दिल्ली में जाम, किसान आंदोलन फिर से होगा शुरू। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि बिल्किस बानो केस में दोषियों की रिहाई पर कांग्रेस ने सरकार पर किया वार, बोली खामोश है मोदी सरकार। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि सतपाल मलिक ने फिर से मोदी सरकार पर साधा निशाना, का प्रधानमंत्री के दोस्त अडानी की वजह से एमएसपी लागू नहीं कर रही है सरकार। तो दोस्तों सभी खबरों को आपको एक एक कर बताने वाले हैं। वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दें और हमें कमेंट करके बताएं कि आपके जिले किस राज्य से हमारी खबरों को देख रहे हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो राजस्थान में गौकसी को लेकर मस्जिद में हिंदुओं ने की तोड़फोड़, मौलाना को जमकर पीटा, बड़ा तनाव। जब दोस्तों आपको बता दें कि राजस्थान में गौकसी के दावे के बीच हिंदुओं ने मस्जिद पर हमला कर दिया। इस मस्जिद में हिंदुओं ने जमकर तोड़फोड़ की है और मौलाना को भी पीटा है। दरअसल आपको बता दें कि यह मामला राजस्थान के टोंक का है। राजस्थान के टोंक में एक बार फिर सांप्रदायिक अशांति जैसे हालात बन गए हैं। 3 दिन पहले यहां कथित गौकसी को लेकर तनाव की स्थिति बन गई थी। अब मस्जिद में तोड़फोड़ के आरोप लगने के बाद एक बार फिर से हालात बिगड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। दरअसल आपको बता दें कि जिले के घासी की ढाकी इलाके में स्थित मस्जिद के इमाम आबाद अली ने तोड़फोड़ की शिकायत दर्ज कराई है। इमाम ने बताया है कि शाम 6:30 बजे करीब 100 से 150 लोग आए और मस्जिद की संपत्ति में तोड़फोड़ की, मेरे ऊपर भी हमला किया, मेरी पिटाई की और कहा है कि मुसलमान किसी भी कीमत पर यहाँ पर नहीं रहने चाहिए और गौकसी करते हैं। तो तरह तरह के आरोप हिंदुओं ने लगाए हैं और मस्जिद में जमकर तोड़फोड़ की है, जिसके बाद स्थिति तनावपूर्ण बन गई। तो राजस्थान में चुनाव को लेकर किस तरह से बीजेपी मुसलमानों को तंग करने लगी है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो बैरिकेडिंग तोड़कर दिल्ली में घुसे किसान, 19 किसानों को पुलिस ने किया गिरफ्तार, जगह जगह जाम। जब दोस्तों आपको बता दें कि दिल्ली में जंतर मंतर पर किसानों की महापंचायत में प्रदर्शन के लिए जा रहे कुछ किसानों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। ये अन्नदाता गाजीपुर बॉर्डर से दिल्ली की तरफ कूच करते समय बैरिकेडिंग तोड़ने लगे थे। जैसे जैसे ही बैरिकेडिंग हटाने लगे और गिराकर वहां से आगे बढ़ने की कोशिश करने लगे तो पुलिस ने उन्हें आगे ना बढ़ने दिया और फौरन हिरासत में लेना शुरू कर दिया। दरअसल आपको बता दें कि पुलिस ड्यूटी में तैनात की गई दिल्ली सरकार की बसों में इन किसानों को भरकर थाने ले जाया जा रहा है। समाचार एजेंसी पीटीआई भाषा के मुताबिक 19 किसानों को गाजीपुर सीमा से हिरासत में लिया गया है। दरअसल आपको बता दें कि ये सभी किसान जंतर मंतर पर हो रही महापंचायत में शामिल होने के लिए जा रहे थे, लेकिन पुलिस इन्हें गाजीपुर बॉर्डर से आगे नहीं बढ़ने दे रही थी, जिसके बाद इन किसानों ने बैरिकेडिंग तोड़ दी और फिर ये दिल्ली में घुस गए हैं, जिसके बाद 19 किसानों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही है। वहीं राकेश टिकैत को भी दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार कर रखा है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो महाराष्ट्र में गिरेगी सिंधे सरकार। महाराष्ट्र में सिंधे गुट के 2 विधायकों ने कांग्रेस नेताओं से की मुलाकात। जी दोस्तों आपको बता दें, ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि महाराष्ट्र में सिंधे सरकार कभी भी गिर सकती है। दरअसल आपको बता दें कि महाराष्ट्र में शिवसेना से बगावत करके बीजेपी पार्टी के साथ गठबंधन करके सिंधे गुट ने सरकार बनाई, लेकिन आपको बता दें कि सरकार बने हुए अभी 6 महीने भी नहीं हुए हैं कि सिंधे गुट के ही 2 विधायक जो मंत्री भी हैं, उन्होंने सिंधे गुट को झटका देकर कांग्रेस का दामन थामने का ऐलान किया है। दरअसल आपको बता दें कि महाराष्ट्र के कृषि मंत्री अब्दुल सत्तार ने नांदेड़ के अपने आधिकारिक दौरे के दौरान कांग्रेस नेता अशोक चावड़कर के साथ बंद कमरे में बैठक की है। इस मुलाकात के बाद सियासी अटकलों का बाजार गर्म हो गया है। बाद में मीडिया से बात करते हुए दोनों नेताओं ने इसे सामान्य मुलाकात बताते हुए राजनीति से इनकार कर दिया। लेकिन आपको बता दें कि अब खबर ये भी सामने निकल कर आई दोस्तों कि ये 2 नेता हैं, इन दोनों नेताओं ने कांग्रेस नेताओं से बंद कमरे में मुलाकात की, जिसके बाद ये महाराष्ट्र में सिंधे सरकार को गिरा सकते हैं और ये कांग्रेस का दामन थाम सकते हैं और फिर महाराष्ट्र में कांग्रेस की सरकार गठबंधन के साथ बन सकती है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि सिंधे भी महाराष्ट्र में सरकार नहीं चला पाएंगे। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो मनीष सिसोदिया ने किया दावा, बीजेपी ने दिया ऑफर, आप छोड़कर बीजेपी में आओ, बंद करवा देंगे सीबीआई ईडी केस। जब दोस्तों आपको बता दें कि दिल्ली के शराब घोटाले में आरोपी मनीष सिसोदिया ने बहुत बड़ा दावा आज बीजेपी को लेकर किया है, जिसके बाद दिल्ली में सियासी हलचल अचानक से बढ़ गई है। केजरीवाल और सिसोदिया आज गुजरात के दौरे पर जा रहे हैं। उससे पहले मनीष सिसोदिया ने ट्वीट करके कहा कि उनके पास बीजेपी का संदेश आया है, जिसमें आपको तोड़कर बीजेपी में आने का ऑफर दिया गया है। सिसोदिया ने दावा किया है कि उन्हें ऑफर मिला है कि बीजेपी में आते ही सीबीआई और ईडी के केस बंद करवा दी जाएंगे।
सिसोदिया ने जो दावा किया है उसका उन्होंने जवाब भी दिया है और जाति कार्ड खेल गया है। सिसोदिया ने ट्वीट करते हुए कहा कि मेरे पास भाजपा का संदेश आया है, आप तोड़कर भाजपा में आ जाओ, सारे सीबीआई ईडी के केस बंद करवा देंगे। मेरा भाजपा को जवाब, मैं महाराणा प्रताप का वंशज हूँ, राजपूतों सर कटा डालूंगा, लेकिन भ्रष्टाचारियों षड्यंत्रकारियों के सामने नहीं झुकूंगा। मेरे खिलाफ सारे के झूठे हैं और जो करना है बीजेपी कर ले। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों की मनीष सिसोदिया ने बड़ा दावा किया, जिसके बाद भाजपा की मुश्किलें दिल्ली में बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो कांग्रेस पार्टी के ऑफिस पर लगाए गए सावरकर के पोस्टर, गरमाई राजनीति। जी दोस्तों, आपको बता दें कि कर्नाटक के बीजापुरा में कांग्रेस पार्टी कार्यालय पर कुछ अज्ञात लोगों ने बीडी सावरकर के पोस्टर लगा दिए। इसे लेकर राजनीतिक और अधिक गर्माती। इससे पहले ही पुलिस ने ये पोस्टर हटा दिए। फिलहाल इलाके में पुलिस सुरक्षा बढ़ा दी गई है। मालूम हो कि राज्य में सावरकर के पोस्टर को लेकर सियासत पहले ही काफ़ी तेज हो चुकी है। इस मामले में 15 अगस्त यानी स्वतंत्रता दिवस पर झड़प भी हुई थी। इस बीच भाजपा के एक पदाधिकारी ने सावरकर के पोस्टर चिपकाने की साजिश में शामिल होने की बात भी स्वीकारी है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों की जो है सावरकर का किस तरह से सम्मान देश में किया जा रहा है, जबकि सावरकर ने आज़ादी में कोई भी भूमिका नहीं निभाई थी। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो अमित शाह का जूता उठा रहे थे तेलंगाना भाजपा अध्यक्ष बंडी संजय। टीआरएस ने गुलामीगिरी बता किया तंज। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि अमित शाह के तेलंगाना दौरे के बाद वहां एक बड़ा विवाद सामने आ रहा है। टीआरएस ने एक क्लिप शेयर कर दावा किया है कि तेलंगाना भाजपा अध्यक्ष बंडी संजय अमित शाह का जूता उठा रहे थे। ये क्लिप उस वक्त की बताई जा रही है जब रविवार शाम सिकंदराबाद में अमित शाह श्री उज्जैन महाकाल मंदिर में दर्शन करने के बाहर निकल रहे थे। टीआरएस के मुताबिक अमित शाह के बाहर आने के बाद संजय बंडी ने जूते उठाकर उनके पैरों की तरफ सरकाए। टीआरएस ने इसे तेलंगाना के आत्मसम्मान से जोड़ते हुए तंज कसा है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों कि किस तरह से अमित शाह से बीजेपी के नेता डरते हैं और उनके जूते उठाते हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो मेघालय के राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने फिर से मोदी सरकार पर निशाना साधा। कहा, प्रधानमंत्री के दोस्त अडानी की वजह से एमएसपी लागू नहीं कर रही है बीजेपी। जब दोस्तों आपको बता दें कि मेघालय के राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने एक बार फिर से केंद्र की मोदी सरकार पर निशाना साधा। इस मौके पर मेघालय के राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने किसानों की उपज के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी लागू नहीं करने पर केंद्र की मोदी सरकार की खिंचाई की। उन्होंने कहा कि मोदी अपने दोस्त अडानी की वजह से एमएसपी को देश में लागू नहीं करना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी बिजनेसमैन मैनेजमेंट दोस्त गौतम अडानी के कारण ये एमएसपी लागू नहीं करना चाह रहे हैं। मलिक ने कहा कि देश के किसानों को हराया नहीं जा सकता और जब तक किसान जीवित है तब तक देश जीवित है। अगर जिस दिन किसान मर जाएगा तो देश भी मर जाएगा। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि सत्यपाल मलिक ने एक बार फिर से किसानों के समर्थन में आवाज़ उठाई है, जबकि ये नेता बीजेपी के ही हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो बिल्किस बानो केस में दोषियों की रिहाई पर कांग्रेस का सरकार पर बार, बोली वो खामोश है, देख रहा है देश। जब दोस्तों आपको बता दें कि बिल्किस बानो रेप केस में 11 दोषियों की रिहाई पर गुजरात सरकार और बीजेपी घिर गई है। दोषियों की रिहाई पर विपक्षी पार्टियां बीजेपी की आलोचना कर रही हैं। इसी बीच भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने ट्वीट करके बीजेपी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला बोला है। कांग्रेस ने अपने आधिकारिक ट्विटर से ट्वीट करके कहा है कि महिला सुरक्षा और सम्मान का दावा करने वाली बीजेपी सरकार से देश की एक बेटी बिल्किस बानो अपने साथ हुए अन्याय का सबूत मांग रही है। कांग्रेस ने आगे कहा कि आज भी मोदी जी खामोश खड़े हैं और ये देश देख रहा है। दरअसल आपको बता दें कि 3 मार्च 2002 को गोधरा कांड के बाद हुए गुजरात दंगों में दाहोद जिले के लिमखेड़ा तालुका के रंदीकापुर गांव में भीड़ ने बिल्किस बानो के परिवार पर हमला कर दिया था। इस मामले में मुंबई की सीबीआई की एक स्पेशल कोर्ट ने 11 दोषियों को 21 जनवरी 2008 को गैंगरेप और बिल्किस बानो के परिवार के 7 सदस्यों की हत्या के जुर्म में आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी, लेकिन बीजेपी ने सभी दोषियों को स्वतंत्रता दिवस पर रिहा कर दिया था। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो सितंबर तक कांग्रेस को मिल जाएगा नया अध्यक्ष। राहुल गांधी नहीं माने तो कई नेता हैं आगे। जी दोस्तों आपको बता दें कि कांग्रेस अध्यक्ष पद के चुनाव की प्रक्रिया 1 महीने के अंदर पूरी करने के लिए नाम तय करने की कवायद रविवार को कांग्रेस पार्टी ने तेज कर दी है। कांग्रेस कार्य समिति के एक नेता ने बताया है कि 20 सितंबर तक नया अध्यक्ष चुन लिया जाएगा। इस नेता ने कहा है कि उदयपुर अधिवेशन में इस बात पर सहमति बनी थी कि इसी साल 21 अगस्त से 20 सितंबर के बीच नए अध्यक्ष के निर्वाचन की प्रक्रिया पूरी कर दी जाएगी, लेकिन मुश्किल ये है कि अब तक तय नहीं है कि नया अध्यक्ष कौन होगा। नेता ने बताया कि पार्टी एक बड़ा पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी को फिर से अध्यक्ष बनाना चाहती है, लेकिन राहुल गांधी ने वर्ष 2019 के आम चुनाव में पार्टी को मिली करारी हार के बाद जिम्मेदारी लेते हुए इस पद से इस्तीफा दे दिया था और पार्टी नेताओं की ज़बरदस्त मांग के बावजूद भी वह दोबारा अध्यक्ष बनने में रुचि नहीं दिखा रहे हैं। वहीं आपको बता दें कि अब खबर ये भी सामने निकल कर आई दोस्तों कि जो है अंतरिम अध्यक्ष कांग्रेस की जो अंतरिम अध्यक्ष हैं उनको ही जो है पार्टी बना सकती है राष्ट्रीय अध्यक्ष।
इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो गुजरात में बोले केजरीवाल, मनीष सिसोदिया दुनिया के सबसे बड़े शिक्षा मंत्री, भारत रत्न के हैं हकदार। जब दोस्तों आपको बता दें कि गुजरात के अहमदाबाद पहुंचे दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा कि गुजरात में बीजेपी 27 साल से सरकार में है, उसे बहुत अहंकार आ गया है। हम एक पॉजिटिव कैंपेन चला रहे हैं, हम कह रहे हैं कि युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए क्या गारंटी दे रही है। इस दौरान केजरीवाल ने सिसोदिया को दुनिया का सबसे अच्छा शिक्षा मंत्री बताया। इस दौरान केजरीवाल ने कहा कि मनीष सिसोदिया भारत रत्न के हकदार हैं। वहीं सिसोदिया ने कहा कि दिल्ली में फ्री शिक्षा सुनिश्चित की गई है। दिल्ली में पैदा होने पर हर बच्चे के लिए शिक्षा उपलब्ध है। इसी तरह का काम पंजाब में शुरू हो गया है। पंजाब सरकार ने 5 महीने में काफ़ी तेजी से काम किया है। बहुत जल्द वहाँ स्कूल अच्छे देखने को मिलेंगे। इसी तरह गुजरात के बच्चों को शानदार शिक्षा कहा गया। आज मैं आम आदमी पार्टी की ओर से गुजरात के लोगों को आश्वस्त करना आया हूँ कि गुजरात में हमारी सरकार बनते ही शिक्षकों की भर्ती की जाएगी। हम परमानेंट शिक्षकों की भर्ती करेंगे, प्राइवेट स्कूल में फीस को कंट्रोल करेंगे। तो ये बड़े दावे जो है केजरीवाल ने करे।